पाकिस्तान और नॉर्वे के ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर पहुंच गए। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान का अहम तरीन दौरा। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा की इलाक़ाई आमने की कोशिशों में पाकिस्तान के अहम किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म ने खरीद में आमने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म के नॉर्वे के साथ दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की गहरी दिलचस्पी का इजहार। नॉर्वेजियन कंपनियों को पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के शोबे में सरमायाकारी की दावत। नॉर्वेजियन वज़ीर ख़ारिजा एस्पिन बॉथडे का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में नॉर्वे की दिलचस्पी का अयादा। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा की सरबराही में आला सतही वक्त का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर किया। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के पेशा वाराना किरदार को सराहा। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तेफ़ाक़। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तान और नॉर्वे की शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। अमरीका ईरान जंग रुकवाने में सालिसी के लिए पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है। अमन की काविशों से आलमी सतह पर पाकिस्तान को पज़ीराई हासिल हुई। पाकिस्तान की क़यादत ने मुश्किल वक्त में ज़रूरतमंदाना किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार काबिल तारीफ़ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान शोबे तिजारत में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तेफ़ाक़। पाकिस्तान की शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री को तरबियत देने पर नॉर्वे के शुक्रगुजार। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए काम करने पर इत्तेफ़ाक़। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा की 10 साल बाद पाकिस्तान आमद बतौर सालिस पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वज़ीर ख़ारिजा एस्पिन बॉथहेड दफ्तर ख़ारिजा पहुँचे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल किया। नॉर्वे वज़ीर ख़ारिजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। नॉर्वे के किसी भी वज़ीर ख़ारिजा का ये एक दहाई बाद दौरा पाकिस्तान है। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा का दौरा पाकिस्तान दो तरफ़ा रवाबित का तसलसल। मुल्क भर में 79वें यौम आज़ादी की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। जश्न आज़ादी में चंद ही घड़ियां बाकी रह गईं। बाजारों में गहमा गहमी अपने अरूज पर। बाजारों में कौमी परचम, बैजेस, झंडियां और दीगर जश्न आज़ादी का सामान खरीदने वालों का रश। पूरा पाकिस्तान आज़ादी के रंगों में रंग गया। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ गई। इस्लामाबाद की अहम तरीन इमारतों को कौमी परचम और सब्ज़ लाइटों से सजा दिया गया। लाहौर के मॉल रोड, जेल रोड, लिबर्टी चौक, मीनार पाकिस्तान पर सब्ज़ रंगों ने चादर ओढ़ ली। मॉल रोड पर रोशनियों से सजा बाबा कौम का मुजस्सिमा तवज्जो का मरकज़ बन गया। केनाल रोड, गुलबर्ग में लगी रोशनियां हर आंख को भाने लगी। सिंध में थर के सहराओं में भी जश्न आज़ादी के रंग मुनफरिद। मुल्क भर की तरह पंजाब में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात जोरों शोर से जारी। वज़ारत इत्तलात पंजाब के ज़ेर एहतमाम अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स लाहौर में जश्न आज़ादी म्यूज़िक कॉन्सर्ट नामवर गुलकार राहत फ़तेह अली खान, फ़ाखर महमूद और गुलकार इरशाद शाहिद ने परफॉर्म किया। शहरी मेरी नगमों पर झूमते रहे। शहरियों के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। शुरका की जानिब से मार के हक के शहादा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। जश्न आज़ादी पर ISPR की जानिब से मेरी नगमा मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान रिलीज कर दिया गया। नगमे के बोल वतन अजीज से भरपूर मोहब्बत और यकजहती की आकासी करते हैं। नगमे में गिलगित बाल्टिस्तान की हसीन वादियों और खूबसूरत मनाजिर को कौमी मोहब्बत के जज्बे से जोड़ा गया। नगमे में गिलगित बाल्टिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले गुलकार मजीद अहमद ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। मिली नगमे में अहले वतन की अपने मुल्क से वालिहाना मोहब्बत और वफादारी को उजागर किया गया है।
امریکی فوجی ایران جنگ سے تنگ آ گئے. ایران کے ساتھ جنگ سے تنگ آ کر امریکی فوجیوں نے خودکشیاں کرنی شروع کر دیں. امریکی میڈیا رپورٹ میں بڑا انکشاف. میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی بحری جہاز USS ابراہم لنکن سے متعدد اہلکاروں نے سمندر میں کودنے کی کوشش کی. جہاز کے عملے نے کئی اہلکاروں کو ایسا کرنے سے روکا. امریکی بحری بیڑے پر خوراک, بنیادی اشیاء ضروریہ کی بھی قلت کا دعویٰ. امریکی فوجی خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے. امریکی سینیٹر کا تحقیقات کا مطالبہ. امریکی صدر کا آبنہ ہارموز پر کنٹرول کا دعویٰ بالکل غلط ہے. ایران نے آبنہ ہارموز پر امریکی کنٹرول کا دعویٰ مسترد کر دیا. سربراہ ایرانی بسیج فورس نے جاری بیان میں کہا آبنہ ہارموز ایران کے کنٹرول اور انتظام میں ہے. ایران اس کا مکمل کنٹرول حاصل کیے ہوئے ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے جنگ کو امریکہ کی انٹیلیجنس ناکامی قرار دے دیا. عباس تراقچی کا کہنا تھا کہ امریکہ انٹیلیجنس کی ناکامی کے باعث طویل عرصے سے غلط اندازے لگاتا رہا ہے. یہ جنگ بھی امریکی انٹیلیجنس کی ناکامی کی ایک مثال ہے. پاسداران انقلاب کو دشمن کی سرزمین پر حملوں کی صلاحیت حاصل کرنے کا حکم. ایرانی پاسداران انقلاب کے سینئر مشیر بریگیڈیئر جنرل رضا نقوی کا کہنا ہے کہ اپنی صلاحیت اس قدر بڑھائیں ملک کی سرحدوں سے جارحانہ آپریشنز دشمن کی زمین تک انجام دیا جا سکے. امریکہ کا جنگی بجٹ ایران کے دفاعی بجٹ سے 100 گنا زیادہ ہے. دشمن کے تمام 14 مقاصد ناکامی سے دوچار کیے گئے. ایران کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ جنگ دشمن کے علاقے تک لے جا سکے. مشترکہ دفاعی معاہدے میں مزید ممالک بھی شامل ہوں گے. ترک صدر کا کہنا ہے کہ معاہدے کے لیے ہمارا ویژن صرف 3 ممالک تک محدود نہیں ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ مزید وسعت اختیار کرے گا. شاید ایک دن ایسے حالات پیدا ہوں کہ خطے کے تمام ممالک اس کے دائرہ کار میں یکجا ہو جائیں. اگلے مرحلے میں مصر بھی اس معاہدے میں شامل ہو جائے گا. مصر کی شمولیت میں صرف چند تکنیکی امور رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ نے مکہ باہمی دفاعی معاہدے کو مضبوط نئے دفاعی صنعتی مرکز کی بنیاد قرار دے دیا. معاہدہ گہرے سفارتی اور عسکری اثرات کے ساتھ ساتھ ایک مربوط دفاعی صنعتی نظام کی شکل اختیار کر سکتا ہے. پاکستان عالمی دفاعی منڈی میں ابھرتی طاقت. پاکستان زمینی, بحری اور فضائی دفاعی نظام کی مکمل رینج برآمد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جنگی آلات کی اسمبلی اور تعمیر نو سے پاکستان کا دفاعی صنعتی ڈھانچہ مضبوط ہوا. سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا, بلکہ سیکیورٹی فورسز پر حملے کیے گئے جو کہ یہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے آئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں 2 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور تواتر سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. یہ تمام چیزیں, یہ تمام پرتشدد کاروائیاں اس چیز کو واضح کرتی ہیں کہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی نہ صرف ریاست بلکہ ریاستی نظام کو سنگین نقصان پہنچانے کے در پہ ہے. کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی شرح انگیزی سب کے سامنے. راولاکوٹ میں عوام کی جان و مال کو خطرے میں ڈالا گیا. ترجمان آزاد جموں کشمیر SSP خاور علی شوکت نے کہا کہ CMH راولاکوٹ کے باہر آزاد کشمیر کے پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا. کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں نے انتخابی ڈیوٹی پر مامور 8 اہلکاروں کو اغوا کیا. مغوی اہلکاروں پر تشدد بھی کیا گیا. شرپسندوں نے مغوی اہلکاروں کے اہل خانہ کو بھی دھمکیاں دیں. کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس کی اعلیٰ سطحی تحقیقات جاری. تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ DIG کرائم انویسٹیگیشن برانچ سندھ کا جائے وقوع کا دورہ. سربراہ تحقیقاتی کمیٹی نے جائے وقوع کے مالی یاسر سے بیانات دیے. ذرائع کے مطابق تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ نے سب سے پہلے پہنچنے والی پولیس ٹیم کا بیان بھی لیا. پولیس ٹیم نے جائے وقوع کی نشاندہی سمیت دیگر تفصیلات بتائیں. سربراہ تحقیقاتی کمیٹی کے ساتھ دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ تھے. عوام کے لیے بری خبر. ملک بھر کے لیے فی یونٹ بجلی مسلسل 3 ماہ تک مہنگی ہونے کا امکان. نیپرا ذرائع کے مطابق کراچی سمیت ملک بھر کے لیے
फी यूनिट बिजली मुसलसल 3 माह तक महंगी होने का इम्कान। तिमाही एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली हर माह ₹1.34 महंगी हो सकती है। तिमाही एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 3 माह तक महंगी होने का इम्कान है। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया, जांच पड़ताल के बाद जारी किया जाएगा। आला अदलिया के जजेस की तनख्वाह और मरात में बड़ा इजाफा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तनख्वाहें और मरात वफाकी आईनी अदालत के जजेस के बराबर कर दी गई। सदर ममलिकत ने तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। तलाक 10 दिसंबर 2025 से होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दीगर जजेस की माहाना बुनियादी तनख्वाह 15,50,000 रुपये मुकर्रर। जुडिशल अलाउंस में भी इजाफा। जुडिशल अलाउंस 11,61,000 से बढ़ाकर 15 लाख रुपये मुकर्रर कर दिया गया। पंजाब एंड टू एंड पेपरलेस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी दौर में दाखिल। पंजाब में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू सिटीजन डिजिटल इंफॉर्मेशन का दौरा। वज़ीर आला मरियम नवाज की विजनरी क़यादत पंजाब पेपरलेस एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी में लीड ले गया। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास करप्शन के खात्मे के लिए एंड टू एंड ऑटोमेशन पेपरलेस सिस्टम कारगर साबित होगा। डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के लिए पूरी टीम 1 यूनिट बनकर काम कर रही है।